हेलो गाइस, मैं हूं विनायक निगम और आज अपन आए हैं हिस्ट्री के पार्ट 1 कैसे कब और काम। तो भैया आज हिस्ट्री का पढ़ेंगे और सामाजिक का भी पढ़ सकते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की तोज पोषित हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आज आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आप भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? भाई मेरे हिसाब से तो थोड़े बहुत सही भी और थोड़े बहुत गलत भी है। क्योंकि क्या है कि ज़्यादातर सवाल यही आते हैं इतिहास की किताबों में कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो कई बार राजाओं के बारे में छोटे मोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबको सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। तो भाई चाय का तो नहीं पता, लेकिन कॉफ़ी का तो कम से कम अंग्रेज़ों के टाइम पर ही हुआ होगा। ठीक है, रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। तो भाई रेलवे का निर्माण कम से कम हमारे आज़ादी के थोड़े वक्त पहले हुआ है, ना ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 साल पहले हो सकता है। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? तो वो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका बस एक ही आंसर है। मतलब जब शुरुआती ज़माना था तब लोग अपने पैरों से यात्रा करते थे जब तक हो सकती थी। तो जैसे थोड़ा समय आगे बढ़ा तो उन्होंने वाहनों को यूज़ में लेना शुरू कर दिया, जैसे कि घोड़े आदि आदि। फिर जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी यात्रा के लिए, तो फिर इन्होंने बैलगाड़ी का यूज़ करा। बैलगाड़ी अपन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। बट क्या है कि आने वाले समय में बैल इतने महंगे हो गए कि सोचा कि बड़ा कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिसे ना खिलाना पड़े ना पिलाना, बस समय समय पर वो हमें बताते करे कि क्या करना है। मतलब ऐसे ही चलता रहा, मतलब यूँ कह सकते हो। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो वह ज़माने में लोग घूमते होंगे या आगे बढ़ते होंगे या फिर सब तो पूछते होंगे कि कल क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आज के ज़माने में कौन किससे पूछने वाला है। चित्र 1 को ध्यान से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। उपनिवेशवाद ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था।
भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। ये सारे सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। बाद में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। कस्बा धीरे धीरे की जवान पर चढ़ा था। इस तरह के प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। तो भाई इसका एक मतलब ये होता है, हमारे जो ज़माने थे, मतलब पुराने ज़माने में लोगों ने क्या और क्यों करा वो नहीं बता सकते। यह सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे तो फिर लोग इतिहास या मतलब सॉरी एक मिनट देखना। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, और जुड़ाव की यह वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीति के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजाओं को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कुछ लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और कब उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास को बना रहता है। हाँ, तो फिर इसी बात पे अपन एक देते ब्रेक। तो ब्रेक के बाद अपन वापस आएंगे। हाँ, तो भाई आज का जो ऐड है वो है क्रेजी XYZ के बारे में। क्रेजी XYZ ये वो चैनल है जिसमें हमें तोड़ मरोड़ कर या साइंस से जुड़ी हुई काफ़ी अच्छी बातें हमें दिखाई जाती है और कई बार चैलेंजेस भी होते हैं। तो अगर आप चैलेंज लवर या फिर अगर आप साइंस लवर या फिर अगर आप थोड़ी क्यूरियोसिटी वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए फिट बैठता है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक और चैनल है जो इसी कैटेगरी का है, जिसे मैं नाम देता हूँ, मतलब उसे मैं नाम देने वाला कुछ भी नहीं होता। एक मिनट यहाँ रखते हैं। हाँ, तो भाई ये वो चैनल है जिसे मैं पहले देखा करता था लेकिन बंद कर दिया, लेकिन कुछ दिनों से मैंने इसे फिर से देखना शुरू कर दिया। तो भाई इसका नाम है गेट सेट फ्लाई फैक्ट। ये इस चैनल पे हमेशा फैक्ट की बातें होती हैं, साइंस की भी बातें होती हैं और थोड़ी मज़ेदार बातें भी होती हैं। ठीक है, अब इसी कैटेगरी में एक और चैनल आ जाता है, गेट सेट फ्लाई साइंस। हाँ, तो भाई ये जो गेट सेट फ्लाई साइंस है इसमें साइंस की भी बातें होती हैं और थोड़ी बहुत कॉमेडी की भी बातें होती हैं, लेकिन इसी तरह से कोई चैनल है जो आपको हंसा के पागल कर देगा। ठीक है, अब आपको नाम से लग रहा होगा कि ये तो बस फैक्ट बताता होगा,
लेकिन भाई ये फैक्ट के साथ साथ थोड़ा हंसाता भी है भाई, ठीक है। जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, इंडिया के अलग अलग शहरों में क्या प्रॉपर्टी प्राइस चल रहा है, ऐसे ऐसे सवाल लगा देंगे। ओनली फन। हाँ तो भाई एक और एक चैनल आ गया जिसका नाम है ओनली फन। यहाँ पे कॉमेडी के सिवा कोई बातें नहीं होती। यहाँ पे कॉमेडी का कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं हमारे भाई साहब, ठीक है। तो भाई अब हम आपका डायरेक्ट वीडियो में स्वागत करेंगे। हाँ तो भाई अपन ने एड से पढ़ा था इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है, वो भी किस कारण राजा कब गद्दी पर बैठे, राजा का कब जन्म हुआ, कब वो मरा और किसे शादी की। ऐसे जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते हैं, वे क्या पैदा करते हैं और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले, कौन सी तारीखें। तो भाई अपना पहला साल इस कारण अपन इसमें थोड़ा गैप भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई मैंने आपको जितने भी चैनल्स के नाम बताए जैसे कि गेट सेट फ्लाई साइंस, गेट सेट फ्लाई फैक्ट, ओनली फन और फैक्ट है भाई, इनको आप जरूर व्यू करना। ये वाले चैनल आपको जरूर हंसा देंगे। और अगर आपको नहीं हंसाया, मतलब अगर आपको हंसा दिया तो भाई आप जरूर मेरे चैनल को और उनके चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आपको बाय बाय।